श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। अप्रैल 2025 तुला राशि कैसा रहेगा यह महीना, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तुला राशि का स्वामी वो शुक्र है। शुक्र है वो सुख और समृद्धि भोग विलास का ग्रह है। और तुला राशि वाले जातक होते हैं वो बोलचाल में दक्ष और कुशल होते हैं, सत् कार्य में प्रवृत्त रहते हैं, सेवा कार्य में प्रवृत्त रहते हैं और विविध कलाओं के द्वारा धनोपार्जन करने वाले व्यक्तित्व होता है उनका। तो ग्रहों की स्थिति क्या है, आइए हम विचार करते हैं। तुला राशि का जो ग्रह स्थिति है अप्रैल माह के अंदर, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु यह मीन राशि के अंदर छठे घर के अंदर गोचर करेंगे। और सूर्य जो है वो मीन राशि को छोड़कर 13 अप्रैल को मेष राशि में भ्रमण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में अष्टम स्थान में, वृषभ राशि शुक्र की राशि है उसमें भ्रमण कर रहे हैं। मंगल है वो मिथुन राशि में है, लेकिन 2 अप्रैल को कर्क राशि में अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, 10वें घर के अंदर गोचर करेंगे। और केतु है वो कन्या राशि में 12वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं। यह है ग्रहों की स्थिति। अब तुला राशि वाले जातकों के लिए जो अप्रैल महीना है, उस अप्रैल महीने के अंदर कौन सी तारीख खराब रहने वाली है? 2, 3, 11, 12, 21, 22, 29 एवं 30 अप्रैल तुला राशि वाले जातकों के लिए खराब फल देने वाली रहेगी। इन दिनों में व्यक्ति कई प्रकार की परेशानियों का सामना करेगा। पारिवारिक परेशानी है, धार्मिक परेशानी है, यात्राओं की परेशानी है, उस प्रकार की समस्या सामने आएगी और उसको आपसे मुक्त होना पड़ेगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र उच्च का होकर गोचर कर रहा है, मीन राशि में कर रहा है। लग्नेश और अष्टमेश उच्च का है। शुक्र की दृष्टि नीच की है, तो व्यापार की दृष्टि से समय कैसा रहेगा? मंगल चौथे घर के 10वें घर के अंदर कर्क राशि में नीच का होकर भ्रमण करेगा। तुला राशि वालों के लिए यह समय व्यापार की दृष्टि से खराब रहने वाला है। व्यापार के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, व्यापार के अंदर रुकावटें आएगी। जो आप कार्य करते हो या तो वो कार्य आगे से बंद हो जाएगा या आप करते हो आगे बढ़ेगा ही नहीं, यानी स्थिरता, ब्रेक लग जाएंगे व्यापार के अंदर। उस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। संघर्ष आपको ज्यादा करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा व्यापार के लिए। आपके लोग ही आपके साथ में विश्वासघात करेंगे। आप जिसके साथ में काम करते हो, जिसको आपने काम सिखाया है, जिसके ऊपर आपने भरोसे करके उसको आगे बढ़ाया है, वो व्यक्ति ही आपका विश्वासघात करेगा, आपके साथ में अन्याय करेगा। आप ठगा हुआ महसूस करोगे इस अप्रैल माह के अंदर। पिता का सुख कमजोर रहेगा। पैतृक व्यापार कर रहे हो उसके अंदर भी परेशानी आ सकती है।
यदि आप परिवार के साथ में व्यापार कर रहे हो, भाइयों के साथ में व्यापार कर रहे हो, तो बीच बीच में रुकावटें का सामना करना पड़ेगा। परिवार में बीच बीच में मनमुटाव उत्पन्न होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। नौकरी के अंदर प्रमोशन का योग है। नौकरी के अंदर आपके आसपास में कार्य करने वाले आपके साथी, आप जिसके अंडर में काम करते हैं, ऐसे बड़े अधिकारी, ये सब आपसे संतुष्ट रहेंगे, आपके काम से आपकी प्रशंसा भी करेंगे। यदि आप विदेश स्थान में कार्य कर रहे हो, आज विदेश के अंदर निवास कर रहे हो, दूसरे देश के अंदर आपके मातृभूमि है, उसके अलावा आप कहीं निवास कर रहे हो, तो भी आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। व्यापार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश आदि व्यापार का काम है, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। एक बात और आपको बताता हूं, यदि कोई पैतृक विवाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, कलह चल रहा है, उसके अंदर आपको परेशानी रहेगी। इसलिए तुला राशि वालों के लिए ये जो अप्रैल का महीना है वो इतना व्यापारिक दृष्टि से श्रेष्ठ और शुभ नहीं है। अब परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो मैंने बताया पिता से भी वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, माता से भी मध्यम समय रहेगा। कर्मेश गुरु 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो भाई बहनों से भी मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है, ससुराल से भी मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। तो पारिवारिक दृष्टि से भी यह समय मध्यम रहेगा। लेकिन इन सब बातों में आपका अनुभव काम आएगा, आपकी योग्यता काम आएगी, आपका अनुभव श्रेष्ठ है, आपको जानकारी है, तो यह सब समस्याएं जो व्यापार की आ रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और उसके अंदर आप कार्य धीरे होगा, व्यापार धीरे होगा, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। नुकसान कम होगा यदि आपका अनुभव श्रेष्ठ है तो। 6ठे घर के अंदर ये 5 ग्रहों की युति है, तो क्या होगा, शत्रु आपको परेशान करेंगे, शत्रु आपके पीछे लगे रहेंगे और उसके कारण आप परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे। आपको रोग भी परेशान कर सकता है। व्यसन आदि से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। चोट खरोच का योग रहेगा, लगना, गिरना, फिसल जाना, इस प्रकार की समस्याएं भी थोड़ी थोड़ी आपको उत्पन्न रहेगी। काका और मामा पक्ष भी मध्यम रहेगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। तुला राशि के जो विद्यार्थी है उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। नौकरी का योग भी बनता है विद्यार्थियों के लिए। एकाग्रता भी आपकी बढ़ेगी, काम करने की इच्छा आपकी जागृत होगी। इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह संतान पक्ष के लिए भी यह समय श्रेष्ठ और उत्तम है। इस अप्रैल माह के अंदर लॉटरी लगने का योग भी आ रहा है। अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। भूगत पुराना धन है वो प्राप्ति होने का योग भी इस अप्रैल माह के अंदर आपको आ रहा है। संतान पक्ष से अच्छा आएगा। संतान आपकी धार्मिक कार्य में आगे बढ़ेगी और आपको भी धार्मिक क्षेत्र में लेके जाएगी। और चतुर्थ स्थान के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है।
गुरु की दृष्टि नीच की है, मंगल की दृष्टि उच्च की है, तो क्या लाभ करवाएगी? क्योंकि सप्तम और द्वितीय का मालिक मंगल है, तो यात्रा योग भी अच्छा करवाएगा और गुमा हुआ धन की भी प्राप्ति करवा सकता है और वाहन सुख का योग भी इस अप्रैल माह के अंदर हो सकता है और करवाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो रोग आपको छोटा मोटा परेशानी करेगा। एक तो किडनी का रोग या पथरी, प्रोस्टेट, उस प्रकार की समस्या थोड़ी आपको परेशान कर सकती है। बाया कंधा, बाएं भाग में दर्द की शिकायत, इस प्रकार की शिकायत इस अप्रैल माह के अंदर आपको रह सकती है। अब सावधानी आपको क्या क्या रखनी चाहिए? एक सावधानी है, ऋण लेने का योग तो आ रहा है, हो सकता है आपको बैंक से आप ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण की प्राप्ति हो जाएगी। आप किसी से उधार लेना चाहते हो तो भी वो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कहाँ से लेना, किससे लेना है, उसका ध्यान रख के आपको लेना है। अत्यधिक ब्याज में आपको ऋण नहीं लेना है, अन्यथा वो ऋण चुकता नहीं होगा। ऐसा योग भी इस अप्रैल माह के अंदर आना है, तो ऋण लेते हुए आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता आपको क्या है? परिवार वालों से मिलजुल कर रहना, परिवार वालों से प्रेम पूर्वक रहना, अन्यथा परिवार में विखवाद उत्पन्न हो सकता है। जीवन साथी की दृष्टि से देखें तो जीवन साथी से आपका प्रेम रहेगा, लेकिन बीच बीच में मनमुटाव उत्पन्न होते रहेंगे। आप जीवन साथी के बात को गौरपूर्वक आपको सुनना है। जीवन साथी की बात आप यदि नहीं सुनोगे तो विवाद उत्पन्न बढ़ सकता है, विवाद हो सकता है। लेकिन जीवन साथी के साथ में प्रेम का योग भी अच्छा रह रहा है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तुला राशि वाले जातक, उनका अप्रैल माह में विवाह का योग भी आ रहा है। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ है, 7वीं दृष्टि धनस्थान पर है, तो धन योग भी मैंने कहा ना आ रहा है, गुमा हुआ धन मिल सकता है, तो धन का योग भी आ रहा है। नेत्र थोड़े कमजोर रहेंगे, नेत्रों में चश्मा लगना, नेत्रों के अंदर जलन होना और एलर्जी की समस्या यदि आपके है तो वो थोड़ी बढ़ सकती है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब उपाय क्या करना है आपको? तुला राशि वाले जातकों को महालक्ष्मी की उपासना करनी है, क्योंकि व्यापार का योग मध्यम है। श्री यंत्र की पूजा करो, श्री यंत्र के ऊपर प्रतिदिन स्नान करवा के सुका कुंकु अर्पण करो, श्री सूक्त का पाठ करो या ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र की प्रतिदिन एक माला आपको करनी है। और शुक्रवार के दिन गाय को, बैल को रोटी, गुड़ और चना अर्पण करना है। यह करोगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अस्तु, जय श्री राम।